हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स में कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, जैसे मीडियंस क्या होते हैं, साइड के बेस पे ट्रायंगल क्या होते हैं, सेंट्रॉइड क्या होते हैं, ये सब टॉपिक्स पढ़े थे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में जो इक्वल साइड्स होते हैं उनके जो अपोजिट में एंगल बनते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे आके यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा गया है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। कहने का सेंस ये है, अगर हमारे पास कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है ए बी सी, तो आप लोग इसका डिफिनेशन जानते हैं, इनमें दो साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सपोज ए बी और ए सी हमारा क्या है, इक्वल है। तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर जो इक्वल साइड होते हैं उनके अपोजिट साइड में जो एंगल बनते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पर ए बी का अपोजिट एंगल कौन है, एंगल सी, और ए सी का एंगल बी, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। यानी एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। यानी जो इक्वल साइड्स होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में उनके अपोजिट में जो एंगल बनते हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग बोल देंगे एंगल बी बराबर एंगल सी। अगर आप लोग इसका प्रूफ चाहते हैं तो इसका प्रूफ भी हम लोग देख लेते हैं, क्या प्रूफ करना है। तो आपको इसमें देखो, प्रूफ में सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन पार्ट। हमको क्या गिवन है, ए बी हमको गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी गिवन क्या दिया है कि जो साइड से दो इक्वल आपस में, कौन कौन साइड, ए बी इक्वल टू ए सी, ये इक्वल है। हाँ, फिर हम लोग इसको प्रूव करने के लिए हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है कि एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो इसमें हम लोग एंगल बी और एंगल सी को प्रूव करने के लिए हमको एक अलग से कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। ठीक है, हम लोग पॉइंट ए से, जो हमारा वर्टेक्स एंगल है, कल हम बताए थे कि वर्टेक्स एंगल क्या होता है, जो आइसोसेलेस में जो इक्वल साइड्स होते हैं आपस में जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, मीट होती है, उसको हम लोग वर्टेक्स एंगल कहते हैं। तो यहां से हम लोग एक क्या ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, जो साइड बीसी को पॉइंट डी पर क्या करता है, मीट करता है। और ये कल की क्लास में बताए थे कि वर्टेक्स एंगल से, जो यहाँ पर वर्टेक्स एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, वहां से हम लोग जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं अपोजिट साइड पे। तो वो क्या करती है, इस एंगल को क्या करती है, वर्टेक्स एंगल को दो भाग में क्या करती है, डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग कंस्ट्रक्शन में लिख दीजिएगा, क्या किए हैं, ड्रा अ लाइन एडी, ड्रा लाइन एडी विच इज perpendicular bisect to base PC at point D। मतलब बी पर ये कहां करता है, पॉइंट डी पर ये क्या करता है, हम लाइन एक ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर एडी, जो पॉइंट इस पॉइंट पर मिलता है, जो इसको क्या करता है, दो भाग में बाइसेक्ट करता है। ये हो गया। अब हम लोग प्रूफ में लिखते हैं। तो देखो, प्रूफ में पहले क्या करते हैं, ए बी इसके इक्वल होगा, ए सी की इक्वल होगा। ए बी आपको दिया गया, गिवन पार्ट है, ए बी इक्वल टू ए सी, गिवन है ये। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो कल की क्लास में हम लोग कुछ ये टॉपिक्स गिवन है इनको भी समझेंगे, और प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। तो ए बी इक्वल टू ए सी आप लोग को गिवन है।
अब नेक्स्ट क्या है, हम लोग ये एंगल्स आप लोग देख रहे हैं, बताए थे कल की क्लास में, हम वर्टेक्स आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स से उसके सामने वाली या अपोजिट साइड पर हम लोग जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं, तो ये उसको क्या करती है, बाइसेक्ट भी करती है इस एंगल को, वर्टेक्स एंगल को। यानी एंगल, ये एंगल दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए, एंगल बी ए डी, हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात कर रहे थे, एंगल बी ए डी किसके इक्वल होगा, एंगल सी ए डी के, एंगल सी ए डी के, ठीक है। अब अगला क्या है, इसे उस ट्रायंगल में एडी लाइन जो है दोनों में कॉमन है, यानी एडी बराबर डी आप लोग लिख सकते हैं कॉमन। तो हम लोग तीन चीजें इसमें प्रूव कर दिए, साइड, एंगल, साइड, ठीक है, साइड, साइड, एंगल, साइड। तो ये हमारा ट्रायंगल हम लोग प्रूव कर दिया कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ट्रायंगल बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी ए डी। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो एंगल बी एंगल सी को भी इक्वल होगा, किस रूल के अकॉर्डिंग, पीपी सीटी के रूल अकॉर्डिंग। इसलिए एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, इसके रूल के अकॉर्डिंग सीपी सीटी, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। तो इस प्रकार हम एंगल बी एंगल सी के इक्वल प्रूव कर दिए किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में। कब, जब दो साइड अगर इक्वल हो तो उनके अपोजिट में जो एंगल बनते हैं उनके अपोजिट में वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको प्रूव कर दिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी में कि उसी का स्टेटमेंट का कन्वर्स पार्ट है। उसमें क्या था, जो साइड हमारे आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल होते थे उसके अपोजिट में जो एंगल होते थे वो भी आपस में क्या होते थे, इक्वल होते थे। यानी बट यहाँ पर इसका कन्वर्स है, अगर एंगल इक्वल है आपस में तो उनके जो अपोजिट में साइड्स होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो यहां पर कह रहा है कि स्टेटमेंट द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, अपोजिट टू इक्वल एंगल, यहां पर इक्वल एंगल की बात कर रहा है। सपोज हमारा एंगल बी और एंगल सी आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। एंगल बी और सी आपस में इक्वल है तो इनके जो अपोजिट में साइड होंगे, तो एंगल बी के अपोजिट में कौन साइड है, ए सी, और एंगल सी के अपोजिट में कौन है, ए बी, ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी दैट इज कह रहा है कि इफ एंगल बी इक्वल टू एंगल सी देन ए बी बराबर ए सी, ठीक है, ए बी बराबर ए सी। तो यही है उसका कन्वर्स पार्ट था। अगर साइड इक्वल होंगे आपस में तो अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे, अगर एंगल आपस में इक्वल है तो उसके अपोजिट में जो साइड होंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं, इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को, आपको इसमें क्या गिवन पार्ट है प्रूफ में हम लोग करेंगे, तो प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में क्या दिया है, गिवन हमको लिखते हैं, क्या गिवन है, एंगल बी और एंगल सी आपस में इक्वल है, इसमें दिया गया स्टेटमेंट इक्वल एंगल। तो सपोज एंगल बी बराबर एंगल सी आपको दिया है, तो सेम उसी तरह हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। कल की क्लास में हम लोग बताए थे कि जो हमारा वर्टेक्स एंगल से जो हम लोग लाइन ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर, हाँ, या आइसोसेलेस ट्रायंगल में वर्टेक्स एंगल से जो हम लोग लाइन ड्रा करते हैं उसके सामने वाली साइड्स पे या बेस पर वो परपेंडिकुलर भी होती है और वर्टेक्स एंगल का एंगल बाई सेक्टर भी होती है, साथ साथ वो क्या होती है, मीडियम भी होती है। कल की क्लास में हम लोग बताए थे। यानी यहां से हम लोग एक लाइन ड्रा करते हैं सामने वाली साइड से, अपोजिट जो उसका अपोजिट साइड बीसी है इसको बेस बोलेंगे, ये पॉइंट डी पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। ये जो लाइन होती है इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होती है, मीडियम भी होती है, इस लाइन पर बीसी पर परपेंडिकुलर भी होती है, साथ साथ इस वर्टेक्स एंगल का एंगल बाई सेक्टर भी ये लाइन होती है, कौन, एडी, ठीक है। तो इसका कहने का सेंस ये है। अब कंस्ट्रक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में ड्रा
ए ड्रा ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन एडी। ठीक है, हम लोग ड्रा किए हैं। ठीक है, और यहां से ये रूल होता है कि जो वर्टेक्स एंगल होता है वहां से हम लोग जो लाइन ड्रा करेंगे बेस जो हमारा बीसी है, तो ये रूल होता है कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर भी होता है और इसका ये मीडियम भी है सी का लाइन का, और परपेंडिकुलर भी होता है। ठीक है, इस पर ये परपेंडिकुलर भी होता है। ये रूल्स होता है अगर हम लोग यहाँ से लाइन वर्टेक्स एंगल से ड्रा करें। ठीक है, तो अब हमको प्रूफ क्या करना है इसमें, तो प्रूफ क्या करना है कि ए बी बराबर ए सी, यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। एंगल हमको दिया है ये एंगल बी। ठीक है, एंगल बी, एंगल प्रूफ में क्या करा, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल बी ए डी, इन ट्रायंगल बी ए डी एंड सी ए डी। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। तो देखिए ट्रायंगल बी किसके करस्पॉन्डिंग इक्वल है, सॉरी एंगल बी एंगल सी के करस्पॉन्डिंग इक्वल है। ठीक है, आपको दिया भी गया है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी गिवन। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं एंगल बी एंगल सी के करस्पॉन्डिंग इक्वल है, गिवन है। अब अगला ये तो हमको प्रूव करना है ए बी बराबर ए सी एंगल। अब एंगल देखो, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। क्यों, क्योंकि ये जो एडी लाइन है इसको क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे ना। ठीक है, और अगला एडी इक्वल टू डी ए, एडी इक्वल टू डी ए। ठीक है, कॉमन, ये कॉमन है पहले से दोनों के लिए। इसमें भी ये साइड, इसमें इस ट्रायंगल के लिए भी यूज कर रहे हैं, इस ट्रायंगल के लिए भी वही यूज कर रहे थे, इसलिए कॉमन हो गया। तो यहां पर हम लोग क्या देखे कि एंगल एंगल, ठीक है, एंगल एंगल साइड, ये हमारा एंगल, ये एंगल और ये साइड से हम लोग प्रूव कर दिए कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है, कांग्रुएंस है। सो देयरफॉर ट्रायंगल बी ए डी, ट्रायंगल बी ए डी कांग्रुएंस ट्रायंगल सी ए डी। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, अब ये दोनों आपस ट्रायंगल आपस में क्या हो गया, कांग्रुएंस हो गए। तो इसका हर एक पार्ट दूसरे ट्रायंगल के दूसरे पार्ट के क्या होगा, करस्पॉन्डिंगली इक्वल होगा। इसलिए ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको प्रूव कर दिए कि ए बी इक्वल टू ए सी। किस रूल के अकॉर्डिंग, एंगल एंगल साइड, एंगल यहां पर लिख देना, एंगल एंगल साइड से हम लोग इसको प्रूव कर दिए कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में कांग्रुएंस है। ठीक है,